पहला पहला प्यार का क्वेश्चन। ओके ओके पहला हो गया सबसे। भाई दूसरा दूसरा हो गया। सब कुछ हो गया। दूसरा हाँ तीसरा हो गया हो गया। ये नहीं हुआ मतलब। ठीक है। सर तीसरा मैं बताता हूँ। तीसरा जेई मेंस में ना कम से कम 2 बार ऐसे इसी टाइप के पूछ रहे हैं। देखो ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट भी दिख रहा है ना तुमको। पीयूष हाँ मुझे सर। पीयूष क्या बोलेगा सर? पहले तो x - π/4 को मैं देख के ht मान लेता हूँ। हाँ वही क्या, ठीक है ना? दूसरा आंसर आ गया कुछ। नहीं आंसर नहीं आएगा ना, रूट है ना, रूट से लफड़े डालेंगे ना। चल मैंने ये कौन सी लिमिट लिखी है, RHL या LHL? पीयूष ये बता। RHL। चलो मैं RHL लिखता हूँ। RHL में पीयूष को क्या मिलेगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन। अब फटाफट रख, x की रखा π/4 प्लस h रखा तो साइन ये मैं भी अब खा जाऊंगा अभी। कितना हो जाएगा? cos 2h हो जाएगा। हाँ सर। नीचे क्या हो जाएगा? x का π/4 प्लस h रखेगा तो -4h हो जाएगा। सर रूट होगा ना, रूट cos 2h। शाबाश, डन। पीयूष हाँ याद सर। रखो। अच्छा LHL सोच क्या होगा एक बार। वैसे तो तेरे को निकालने की भी जरूरत नहीं है, सोच क्यों। LHL ही आ जाएगा। खाली नीचे 4h आएगा -4h की जगह, किधर वो डिनोमिनेटर में, इसलिए में ना? ऊपर सेम है नीचे नेगेटिव है तो डज नॉट एग्जिस्ट। अब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं अमन, 0 हो गए दोनों। हाँ वो 0 ठीक है ना? हाँ हवा में आंसर नहीं करने, जेई की तैयारी कर रहे हैं। देखो ये इतना तो श्योर हो गया मुझे कि ये भाई सब क्या है, जो भी हुआ साइन पॉजिटिव। लेकिन मेरे को एक केस चेक करना था कि क्या ये आंसर 0 तो नहीं हो रहा। ये पूरा एक्सप्रेशन 0 बन गया तो मेरी तो लग जाएगी ना। हाँ तो अब तुमको पता है कि तुम अपनी लगने तो दोगे नहीं, तो क्या करना चाहिए बोलो। रैशनलाइजेशन। जैसे रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा? √1 - cos 2h। 1 - √cos 2h नहीं, 1 - cos 2h हो जाएगा। हाँ वो पूरा हाँ और नीचे 2। और नीचे तो प्लस का हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? नीचे सर वो नीचे वाले नहीं लिखेंगे, क्यों? सोचो क्यों। वो तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। हाँ, और ये तुमको बैलेंस करना आता है मुझे लगता है। 4h² से ऊपर नीचे बैलेंस करोगे तो। सर ये अटक अरे यार ये रुको, मैं दूसरा लगाता हूँ। मैं पानी पानी हो गई। ये गाना सुना है अमन तुमने? नहीं सर। पक्का? पक्का सर। किसने सुना होगा? नहीं तुमको पीटीएम में मैंने बचा लिया ना इस बार। कुछ कीड़े सबने ज्यादा नहीं किए ना पीटीएम में। ये समझ में रूट के अंदर चल रहा है। और अंदर क्या आएगा यहाँ पे? इजी, यहाँ तक क्लियर है ना? तो हाँ सर। मुझे लगता है 0 नहीं आ रहा, नॉन 0 आंसर आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो। हाँ वो h कट जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो भी नॉन 0 आंसर आ रहा है, एक का आंसर ये कितना आ जाएगा देखा जाए तो ये हाफ आ जाएगा ना। तो कितना आंसर आएगा? कुछ 2√2 आ रहा है क्या? कुछ भी देख लेना, लेकिन मतलब 0 नहीं ऐसे आ रहा है। पूरा सॉल्व किया था तो 1/4 आ रहा है। हाँ मतलब इन शॉर्ट 0 नहीं आ रहा, मेरे को दिख गया। हाँ सर। क्योंकि ये h कट जाएगा, अनडिटरमाइंड खत्म, डन। हाँ सर। तो ऐसा ही ना अभी तुम एक्सरसाइज 3 के साथ एक्सरसाइज 4 का कौन सा कर दोगे? चौथा देखो एक बार फटाफट। ये क्वेश्चन ऐसे अलग तरीके से किया है। हाँ कर सकता है, वांदे नहीं है, बट डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए। मैं तुमको दिखा दिया, मैंने तो तुमको कॉन्सेप्ट बता दिया कि LHL और RHL दोनों क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। हाँ सर। एक्सरसाइज 4 का फोर्थ देखो, बिना पेन चलाए आंसर कितना आ जाएगा?
does not exist. अब मुझे पूछना मत कि क्यों आएगा, ठीक है ना। तो 2 sin स्क्वायर आएगा तो मोड लगाओगे तो साइन एक प्लस का बनेगा, एक नेगेटिव का बनेगा। फिफ्थ हो गया। फिफ्थ कौन सी फॉर्म है बेटा? सॉरी One फोर्थ। की Power power infinity. अच्छा फोर्थ हो गया। फोर्थ हाँ भाई, फोर्थ नहीं हुआ उनका, मैं क्या करूं? किसी का है तो बोलो। अरे भाई तुम क्षितिज विधि डाउट क्यों नहीं पूछते इस बैच में बेटा? उनकी आवाज को सांप सूंघ जाते हैं। क्षितिज, हाँ सर। तेरी आवाज क्यों नहीं आती इस बैच में? फोर्थ हुआ नहीं हुआ ये मैं पूछ रहा हूँ तेरे से। नहीं सर। तो पूछता क्यों नहीं है? मैं तेरे को जज करने वाला हूँ क्या? और कर भी रहा हो तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्या? फोर्थ को मैं ऐसे ले सकता हूँ क्या? सोचो न्यूमरेटर को। yes sir हाँ सर। और तुमको पता है कि इसको बैलेंस करने के लिए सर x और x ऊपर कितना हो जाएगा सिस्टर, कोई वांदा? नहीं और तुमको पता है नीचे सर रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा? सोचो फटाफट बोलो। अमन सही है बेटा? जान तो सही किया मैंने। हाँ सर। अमन इस पैर का नाम देगा ln3, हाँ इस पैर का क्या नाम देगा? ln9। ln9 अमन इस पैर का क्या नाम देगा? क्योंकि बाय 2 हाँ नीचे से बन गया ना 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। और अमन इस पैर का क्या नाम देगा? 2 जीरो रख देगा। 2 सर वो 1/2 नहीं. वो वो 2 2 ऊपर आएगा ना सर वो वही अरे fuck, ये कितना हो जाएगा? 4। 4√2 और वो ln3 का हाँ, आगे खुल ln जाएगा ln3 का 2 तो 8√2 8√2 आ गया ना। हाँ हाँ सर। सर। फिफ्थ किससे हो गया? हो गया सर। फिफ्थ तो मैंने तुमको क्लास में कराया था सवाल, कॉपी खोलोगे तो। मैं इसको 2 तरीकों से करके दिखाऊंगा। एक तो मैं तुमको क्लास के कभी नोट्स बनाए क्लास में? हाँ ओ हमारे बच्चे पढ़ते भी हैं। बताओ ये कौन सी फॉर्म है? 1 1 की raised power to infinity. infinity और तुमको शायद तक मुझे लगता है मैंने क्लास में ये तो काम कराया है, ये वाला सवाल एक्सेप्ट कराया है। और जो भी क्लास में इतना पता है कौन सा सवाल कराया मैंने? क्लास में तुमको इतना सवाल कराया मैंने, इतना, ये ग्रीन वाला। और इसका आंसर तुम्हारे को क्लास में कितना, तुमने कितना बताया होगा? कॉपी में खोल के देख के बताओ। सर वो 1 बार आएगा ना. 1/x माइनस x क्या क्या बेटा? वो माइनस ए आ जाएगा ना. -1 करें अच्छा ये ऐसा ना, ऐसा हाँ खुश हाँ सर। भावनाएं समझो। हाँ अच्छा, फिर तो क्लास में तुमको ये वाला क्वेश्चन कराया होगा मैंने। तुम यदि नोट्स तुमने कभी खोल के देखे होंगे तो इसका आंसर तुम्हारे सर ने क्या लिखा था क्लास में? अच्छा सब लोग फटाफट उस साइड पे आ जाओ। कौन सी साइड पे? टेस्ट वाली. हाँ स्कूल लोग खोलो, मैं तुमको खोलना सिखाता हूँ। रुको। सर अगर ऐप हो तो डायरेक्ट फोन पे फोन पे खोलो, लेकिन जिनके पास डेस्कटॉप है वो बेस्ट है ना। क्या तुमको इधर, रुको, क्या शेयर नहीं शेयर, क्या तुमको इधर दिख रहा है? कैसे यहाँ दिख रहा है? वेबसाइट दिख रही है? हाँ सर यस सर। तो स्कूल लोग पे गए, स्कूल लोग दिखा, schoollog.in गए। हाँ अभी एक दो की परेशानी है, वो जो हाँ की आवाज है ना उसकी परेशानी है। स्टूडेंट लॉगिन पे गए। अब हर्षु सर ने पीडीएफ भेज रखी है, उसमें अपना कोई एक का यूजर नेम और पासवर्ड बता दो। ये नहीं, इतना टाइम नहीं इनके पास, चेंज ये खोला ही नहीं होगा ना कभी जिंदगी में। यूजर नेम क्या है? किसी एक का बता दो फटाफट। सर लिस्ट में है सब यूजर एंड पासवर्ड। हाँ तो वो तू देख के बता ना, तेरे को खोला, तेरे को, मेरे को नहीं। हाँ सर, एक मिनट। सबको टेस्ट देना है, सबको टिक करना है कुछ ना कुछ। मैं तो एक का करके दिखा दे रहा हूँ, किसी के एक का। अक्षर का खोल दो। अक्षर
सी अक्षर में सी आ गया, देखो ऐसा खुल जाएगा, दिखा तुमको? हाँ सर। फिर माई एग्जाम में जाना, गए सब लोग? हाँ हाँ ये एडवांस। हाँ प्रैक्टिस टेस्ट अभी चालू, देखो अभी 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 नोट एक्टिव है, अभी अपने आप ही कितने बज के 1 मिनट बाद अपने आप एक्टिव हो जाएगा। दिखा? 5:30 को। हाँ सर। 1 जुलाई वाला तुमको यहाँ पे दिखाने लग गया ना? हाँ अच्छा तुम्हारा एडवांस का ये होगा, तुम उस दिन ये मत खोल लेना जेई मेन 3, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी 1 मिनट बाद देखो, अभी रिफ्रेश करते, देखो अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ माई लर्निंग, माई देखो गया वापस, माई एग्जाम पे गया, क्या आ रहा है? एक्टिव। हाँ एक्टिव में आ गया। एक्टिव आ गया। अभी पहले तो देखो, सबसे पहले ही नीचे हाँ सर। टिक करने का होता है, टिक कर दिया। हाँ हाँ सर। अभी थोड़ा पढ़ लो एक बार, ये पहले ये पढ़ो, 7 का बी और सी पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया? हाँ सर। सर इंस्ट्रक्शन कौन पढ़ता है इंडिया में? देखो क्या लिखा हुआ है, पहले ये भी पढ़ लो वार्निंग पे। You cannot change the exam. more than 60 seconds. अगर तुमने एक बार भी चेंज नहीं किया और 60 सेकंड तक, ठीक है ना? आई अंडरस्टैंड किया। अब कुछ भी सेट थ्योरी का बेसिक है, सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे बनाया गया। तो यहाँ पे अब आंसर बताते जाओ, करते जाओ। क्या डालूं? तुम अपना करो अपने शीट अपने पे, हाँ सर। चेक करो तुम्हें सेट थ्योरी भी आती है नहीं आती है। ऊपर ऊपर देखो घड़ी चल रही, दिख रहा है तुमको इधर कॉर्नर पे रिमेनिंग हाँ टाइम? सर। देखो यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट। यदि तुम्हें वापस चेक करना है पेपर के बाद तो सेव एंड रिव्यू कर देना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। जैसे मैंने ये कर दिया, एक में जैसे दूसरे में ग्रीन कर दिया। चलो इसका तो अक्षर का सही कर दे एक बार। कौन सा सही कर दूं? सेकंड सही कर दूं? सर ये 7 नेक्स्ट और 7 मार्क फॉर रिव्यू में क्या डिफरेंस है? मैंने वही बोला था, सेव एंड नेक्स्ट में बाद में चेंज नहीं होगा। मार्क और रिव्यू में क्या, जैसे तू पेपर खत्म होने के बाद तेरे को आइडिया लग देगा। अब ये सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सा बटन दिख गया तेरे को बेटा? राइट में देख, ग्रीन दिख रहा है पूरा बॉक्स? हाँ दिख रहा है ना ग्रीन? देखो जिनको ये वाला देख, ये ग्रीन दिखा ना, ये वाला। हाँ और ये वाला क्या है, तूने तुक्का मारा तो एक बार लास्ट टाइम बचा, तू देख सकता है, ठीक है ना? देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन चेकिंग के लिए चला जाएगा यदि तूने बाद में लास्ट में टाइम नहीं मिला तो। लिखा ना कंसीडर, दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। हाँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? दिखा दूं? हाँ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? उल्टा बी। तुम अपने में भी करो ना पेपर, टॉपर तुमको बनना है। मैंने तो मेरा 3 बार टैब चेंज। क्यों? ऐसे ही। सर वो व्हाट्सएप और वो सब देखने के लिए हो जाता है टैब। हाँ तो बस होगा ना, अभी पेपर 0 नंबर आएंगे। हाँ, वो अभी बाकी सब बंद करके रखूंगा। मतलब तेरा टैब ही तो उसमें टैब मतलब पूरा वो चेंज हो जाए, मतलब सपोज कोई और ऐप हो तो भी? हाँ, क्या लिखा था वो तब सर तो मतलब ऐसे जूम मीटिंग चालू हो, जूम मीटिंग में बदला है तो? हाँ वही वही जूम मीटिंग चालू हुआ। सर अरे मतलब ऐसे आप ये टेस्ट चालू हो उसके साथ जूम मीटिंग नहीं? कर दे। लास्ट के 2 मिनट और दे रहा हूँ, ठीक है? सर मैंने तो अभी तक नहीं किया है। एक बार करो, एक बार करो, ऐसे ऐसे तुक्का मार दो, ऐसे तुक्के मार मार के सही कर दो, फटाफट कंप्लीट कर दो। कर दिया? सर मुझे तो मेरा वो ही नहीं मिल रहा। तू तो रहने दे। तेरे लॉगिन लिए आईडी। मैं, पता है बेवकूफ इंसान, मैंने तेरे लिए किया था, समझ में आया? हाँ सर। मैं ये क्यों कर रहा हूँ टाइम पास करना? तेरे को नहीं मिलता, पढ़ाई लिखाई छोड़ देना।
हर चीज की हद होती है यार। मैंने सिर्फ तेरे लिए कराया था क्योंकि मुझे पता था कि संडे को टेस्ट होगा ना, थर्सडे को, तो तेरे ही बार बार मैसेज आएंगे, खुल नहीं रहा। यार किसी को इतना इजी मत लो कि लाइफ में कि मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। सबमिट कर दिया। हाँ, जिसने सबमिट किया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया अभी उनको मैं क्लास लेता हूँ, मेरे को उनकी पीटीएम दोबारा से शेड्यूल करता हूँ। सर मार्क्स डायरेक्ट आ जाते हैं? अभी हाँ सर, सबमिट मार्क्स आ गए। सबमिट कर दिया। अब माई एग्जाम, अभी वो कौन सा एग्जाम दिए, देखो कितने नंबर आए इसके, 40 में से दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन वो मार्क्स कब आएंगे, जब हम चाहेंगे, मतलब हम जहाँ पब्लिश कर देंगे रिजल्ट। दिख रहा है यहाँ तक? अब पेपर खत्म होने के बाद तुम यहाँ पे भी जा सकते हो। ये कोई, ये दिख रहा है एनालिसिस, गए टेस्ट एनालिसिस पे। ये तो ओवरऑल स्कोर है, टॉपर का कितना है, मैथ्स का कितना है, ये यहाँ तक क्लियर है। मेरे को तो यहाँ पे देखना है तुमको। देखो क्वेश्चन लेवल पे जाओगे, पहला क्वेश्चन क्या किया है, तुम्हारा आंसर क्या था, टिक किया बी, सही आंसर क्या था। और देखो टॉप 10 ये लिखा होगा कि कितना टाइम तुमने दिया इस क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन जाना है इस क्वेश्चन का, तो यहाँ टिक कर दो। दिखा तुमको? हाँ यस सेम लिमिट का पेपर मैंने अच्छा बनाया इस बार तुम्हारा। जितने मजे जिसको लग रहे हैं ना, जब तक वो शीट और कॉपी नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं हो सकता। हर अभी सॉल्यूशन देख समझ में आ रहा है ना, कैसे पता चलेगा? यस सर। कितने सेकंड लगाए क्वेश्चन, ये भी आइडिया लग गया तुमको? ऐसे तुम्हारा तुम अपना देख सकते हो टाइम एंड बिहेवियर। तुम्हारे टॉपर का भी कितना गलत हुआ, ठीक है ना। ये टॉपर का टॉप 10% स्टूडेंट है 25 में, और हमारे पास तो पूरे बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा कि किसने परसेंट। और एक चीज और बता रहा हूँ, मान लो 2 बच्चों के मार्क्स सेम आ गए, तो रैंक पता किसको मिलेगी? जिसने टाइम कम लिया होगा। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। सर, इसमें वो भी ऑप्शन, संडे को जो थर्सडे को टेस्ट में परसेंटाइल भी आएगी। ये कैसे डिसाइड होते हैं, इजी मीडियम हार्ड? जो बच्चों के टाइम स्पेंड करने के हिसाब से जिस क्वेश्चन पे। क्लियर? देखो इधर टॉपर के भी कितने मार्क्स आए बेटा, यहाँ पे दिख रहा तुमको 30, यहां से देखो। और 100% वाले के भी कितने हैं बेटा? 30। और अक्षर के भी 30 है, देखो यहाँ पे। सर वो 3 बार 100%? अरे 3 लोगों के 100% आए हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है? 3 लोगों के कितने मार्क्स आए होंगे फिर? बेसिकली अब से तुमको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे पेपर के बाद, कोई दूसरी टैब में नहीं जाना। थोड़े दिनों में यहाँ पे अर्शुल सर ने पसंद डाली यहाँ पे तुमको, यहाँ पे देखो अभी मटेरियल भी मिलने लग जाएगा। सर एक तो है जो कंटिन्यूटी वाला, इधर है लेक्चर्स में क्या? डिजिटल लाइब्रेरी में। अच्छा सब्जेक्ट चेक करोगे मैथ्स में, तो तुमको यहाँ देखो मिल गया ना जेईई एडवांस का फोल्डर। जे मेन जेड। शीट दिख रही है तुमको यहाँ पे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब से मैं सारी शीट इधर डालूंगा, कोई व्हाट्सएप में डालूंगा, ठीक है? यस सर, बस सबमिट कर दिया है। हाँ तो अभी तुमको आइडिया लग गया ना कि उस दिन पेपर कैसे देना है? किसी को डाउट Yes, तो sir. नहीं? यस सर। अच्छा तुम एडवांस वाले ध्यान से सुनो, तुम्हारा उस दिन पेपर कौन सा है, जेईई मेन 3 या 28 वाला? 28 वाला। 28। हाँ पता है, तुमने दूसरा दे दी सर, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं पढ़ के तो आता ही नहीं हूँ। मैं कोई भी पेपर दे सकता हूँ। एक दो के पेरेंट उस दिन पीटीएम बोले थे पढ़ता नहीं पेपर के लिए, ऐसे दे देता है। वो सही बात है, नहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वो एटीट्यूड है ऐसे रखना लाइफ में, तो एकदम आगे जाओगे। सिर पे चढ़ जाता है ना जो लोग, उनको उतारना जरूरी होता है इसमें लाइफ में।
हम बोल वो भी ऑप्शन है कि ask this question as doubt. हाँ, तो डाउट कॉर्नर पर उधर पूछ सकते हो। यहाँ अभी इसका आंसर कितना है बेटा? उस दिन क्लास में कराया होगा मैंने क्वेश्चन। इसका आंसर कितना था? इसको याद है? कॉपी है? मैं इसको एक तरीके से और भी करके दिखाऊंगा इस सवाल को। बताओ इसका आंसर कितना था? -e/2। अच्छा, पूरे का आंसर -e/2 था, तो एक हाँ। ई नीचे पड़ा हुआ कट गया, तो इसका आंसर e की पावर -हाफ आंसर आ जाएगा। हाँ। ये तो वो तरीका है कि वो यदि पता हो तो, यदि क्लास की कॉपी पढ़ी हो, लेकिन क्लासरूम की कॉपी नहीं पढ़ी तब भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं ये बताएगा? तुमको बस मेरे डायलॉग बता देना बेटा। ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल को सर कैसे बैलेंस करते हैं? f(x) की पावर gx, सर ने कभी ना कभी तो यूज किया होगा फंक्शन में। e raised to gx e ln f raised to ठीक है, तुम्हें डायलॉग तो याद है। e raised to gx, gx का मतलब क्या हो जाएगा? by x. by x ln आगे क्या लिखेंगे सर? 1 plus 1 plus x. कुछ क्लियर? हाँ Yes. तुमको पता कि सर अभी किसको आगे कूदाएंगे, ये भी पता है तुमको, मुझे लगता है सबको। ऐसे कैसे कूदा देंगे सर ना? पूरे सर में ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ अच्छा सर, ऐसा लिखते ही सर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे ln e। yes. सर ये आगे कूदा देंगे 1/x, पूरे का आगे 1/x था ना वो तो। हाँ हाँ तो 1/x तो आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? 1/x ln 1 plus x माइनस कितना आ जाएगा? 1। 1 शायद तक तुमने तो अच्छे से क्लास सुनी होगी। सर एलसीएम लेंगे, x आएगा। हाँ ये कोई स्टैंडर्ड लिमिट याद बन गई है तुम्हारी? 1/2 1/2 कौन बोल रहा है? 1/2? माइनस। हाँ बेटा देखो, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ तुम सिंसियर हो जाओ। यदि किसी बच्चे की तरह तुमको मजाक मस्ती करनी है तो मेरी क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, कोई और कोचिंग ज्वाइन कर लो। तुम बहुत ज्यादा हो गया अभी पीक टाइम में, तुमको मतलब मस्ती सूझती है। मैं बोल रहा हूँ कि पेपर देख लें, वो बोल रहा मेरे को अभी तक मिल नहीं रहा। ये कैसा एटीट्यूड है बेटा? सर वो लॉगिन आईडी नहीं मिल रही थी। तेरे को तेरा अपना नाम नहीं मिल रहा था? भैया इसके एग्जाम का नाम कोई ढूंढ के बता देगा क्या? उसमें से कोई बता देगा? सर वो पीडीएफ नहीं मिल रही थी, इसलिए फिर मिल गई। इस बार तेरे टेस्ट में कितने नंबर का टारगेट? अच्छा, टेस्ट में मेरे मैथ्स में तो मैंने टारगेट सेट कर दिया है, 75 वाला होगा, 70 वाला होगा, सीसीडी जाएगा। सीसीडी मतलब वो ट्रीट डिजर्व करता है। आउट ऑफ कितने में से? 100। 60 वाला भी अच्छा है, और 60 से बिलो वालों को 40 से 60 वाले का जेई मेंस में हो जाएगा, और 60 वालों का एडवांस में हो जाएगा, 60 से अब वालों का। और जिनके 40 से बिलो आएंगे उनको सोचना चाहिए कि अपना नेक्स्ट ऑप्शन तैयार होना चाहिए उनका। 6 हुआ बेटा किसी से? नहीं सर। 6 मेरा फेवरेट क्वेश्चन है पूरी शीट का ना, मतलब पूरी एक्सरसाइज 3 का। तो 6 एक बार लास्ट में लेते हैं। 7 हुआ? नहीं हाँ अरे 7 नहीं हुआ? हो गया सर 7। ये कौन सी फॉर्म में है? 1 raised to 1 raised to infinity. 180. मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने कराए होंगे इस साल। क्या करोगे 1 raised to infinity में? सोच के बताओ। वो 10 pi by 2x को वो 10 pi by 2 10 pi by 4x upon 1 minus 10 square pi by 4x लिखेंगे ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू। फिर 10 इस पर से ले सकते हो क्या? 2 tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा। मुझे तो पूरा लिखने में भी शर्म आ रही है। लिखा? Yes, sir. अरे कंपाउंड एंगल। हाँ सर हाँ सर। तो तुमको तो लगता है ना तुम्हारे सर ने तो अनडिटरमाइंड फॉर्म ही खत्म कर दी है। हाँ इसमें से एक आएगा ना माइनस, ऊपर जनरेट हो जाएगा। और शायद तुम्हें भी थोड़ा मैथ्स तो आ गया अभी। 10 हो गया 45 1, तो आंसर e की पावर -1 आंसर आ रहा है क्या? हाँ Yes, सर sir. कंपाउंड एंगल प्रैक्टिस होगी ना tan to थीटा के फॉर्मूला। हाँ सर Yes. 8 वाला
8th में भी तुमको कंपाउंड एंगल की प्रैक्टिस करा सर दो। हो गया 8 ओके सर। चलो जिनको होगा अच्छी बात है, मुझे लगता है एक आधे का डाउट होगा। जुगल हो गया? नहीं सर, डाउट है। अच्छा जुगल x1 क्या आएगा बेटा? रूट ऑल ऑफ 2 प्लस 2 cos अदर। x नोट आएगा। हाँ और x नोट की वैल्यू तो जुगल रखने में एक्सपर्ट है क्योंकि उसको दिखाई दे रही है। 2 cos हाँ जुगल सर आपको क्या दिखाई दिया? ये 2 कॉमन आया, एक 1 प्लस कोस थीटा, जुगल को पता है 2 कोस का थीटा बाय 2 होता है। हाँ सर बाहर का निकल के आ जाएगा 2 cos पाई इंटू 6 इंटू इसका आधा। सोच रहे हो? हाँ सर जुगल बोला सर इसका मतलब आप x2 भी मुझे पता है, आप मुझे मेरे से मजाक कर रहे हो। x2 आप सॉल्व करोगे तो कंपाउंड एंगल कितना पाई बाय 6 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ x2 भी, क्योंकि x2 भी क्या होगा 2 प्लस x1 होगा ना। हाँ सर हाँ डे बाय डे एंगल कम होता जाएगा। जुगल बोला सर अब आप मुझसे मजाक मत करो, अब तो ये मेरे बाएं हाथ का सवाल है। ये ऐसा सवाल है ना x माइनस n, तो कोई बच्चा x लिख के बता सकता है कि सर मतलब ये कितना आ जाएगा? 2 So yeah, 2 cos pi by पाई बाय 6 2 की पावर है अब तुमको लगता है कंपाउंड एंगल की प्रैक्टिस हो रही है कहीं ना कहीं? 1 minus cos 2 theta 2 sin square. 2 sin square theta by 2 ऐसे गंदे मत वर्ड मत बोला करो। 2n + 1 हो जाएगा, 1 by 2 और आ जाएगा। हाँ तो तुम तो बोलोगे सर हम तो तलाश करते जीवन साथी की, और ये कोस नहीं होगा तो मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है तो साइन हो जाएगा ना। Yes. 1 माइनस कोसाइन होता ना। yes sir. अब तुमको लगता नहीं कि तुम तो बस सर की मदद करने में ये 2 की पावर n by 2 को ऐसे लिख दो एक बार। और ये कितना हो जाएगा बेटा? मुझे लगता है pi by 3 पाई बाय 3 आंसर आ गया। हाँ sir. Yes, sir. कैसे ट्राई करते हो? सर मतलब इसमें मेरा ये एक गलती से एक्शन की मतलब एक्शन की वैल्यू मैंने 2 आ गई, पर वो ऐसे एंगल से नहीं किया तो बाद में नहीं हो रहा था। 7th और 8th में ट्रिग्नोमेट्री की डिवीजन हो गई छोटी सी ना। 9th डाउट है सर। Doubt. अच्छा ऊपर डिग्री और हो नीचे गया, डिग्री सर। सीरीज सर ने सीरीज फॉर्मूला किस लिए बताए थे? हो गया? किससे हुआ? हाँ सर, टेलर सीरीज से हो जाएगा। शाबाश। 10x की सीरीज मुझे लगा सबको लगानी आती है मेरे अलावा। x plus x cube by 3 x cube by 3 plus 2x की पावर 5 50 और 5/15 सर इसे ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे नहीं क्योंकि नीचे x की पावर कितनी दिख रही है सर को? 5. 5 और सर इतने में मजे ले लेंगे। और अच्छा बीच में sin x भी है क्या? हाँ सर। sin x का एक्सपेंशन सर को वैसे भी रटा हुआ है, बचपन में सर घर घर खेलते ही बस खुश। मुझे लगा सवाल कराने की इच्छा टीचर की नहीं होनी चाहिए सवाल। खुश तो बहुत होंगे तुम। ये कितना हो जाएगा? ये हाँ कितना हो जाएगा? X cube by 2. ये नहीं ये 6 है ना, ये 3 है। x cube plus x cube by 2 आ रहा है। हाँ पूरा कितना आ जाएगा? ये आगे 2 भी बढ़ा हुआ है। x क्यूब हाँ sir. हाँ सर। ये लो, ये भी हनीमून पैकेज पे गया। तो तुमको वैसे पता है कि बार 5 वाले आंसर देगा। 4/15 minus 1/20 आंसर आ गया। आई फैक्टर 1/20 होता है ना, सही लिखा है। सही लिखा है 2 भी वो 1/60 रहेगा ना, 2 है तो क्या बेटा? हाँ हो गया। क्या है? तो ये क्वेश्चन पे तो तुमने एफर्ट ही नहीं मारे ना। अब 10 किसका डाउट है? 10 में जानना चाहता हूँ एक बार। Yes. हो गया। हो गया. 10 तो मुझे लगता है वर्बली ना कर देना चाहिए अपने को। हाँ. तुमको पता है तुमको ये तो पता पैटर्न कौन से? 1 1 की की power पावर इनफिनिटी। power 1 for infinity infinity 1 की बार इंफिनिटी में वो e की 1 तो कट गया शायद तक। हाँ सर। ठीक है, e की पावर fx माइनस, अच्छा ध्यान से देखोगे तो e की पावर माइनस स्क्वायर भी शायद तक कट गया कहीं ना कहीं। हाँ वो हाँ वो Minus कॉमन one तो कर पावर देना का जब नीचे आकर कट जाएगा।
अरे दिख रहा है ना? हाँ हाँ सर सर यस सर। ये तो तुमने मुझे टाइम पास करने के लिए क्वेश्चन पूछा है, मुझे लगता है तुम चाहते हो कि सर के मजे लिए जाए, है ना? ये ऑक्सिलेटरी लेकिन आगे फाइनाइट है, ये तो कितना 0 यस सर और tan इनवर्स 0 कितना होता है? tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है? पाई/2 5/2 5/2। e की पावर पाई/2 आ गया आंसर। Yes, sir. अब मैं कौन सा क्वेश्चन कराता हूँ बेटा? 6th वाला 6 में पहले तुमको कहीं को बेसिक लॉजिक तो समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों प्रॉब्लम क्या आ रहा था। तो शायद sin x/x less than 1 और वो वाला लगाना। हाँ, लेकिन उससे नहीं होगा ना, तभी तो तुम्हारा भाई, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन वो किया। उससे एक ग्रेटर देन लेस। डेवलप किया है, एक लेस देन एक क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन greater than इसलिए अच्छा सवाल है। सर हमें- इसमें मतलब तो tan x को sin x by cos x, तो वो x by sin x होल स्क्वायर इनटू cos x, तो नहीं मैं हाँ बोल फिर तो फिर जो x by sin x है ना वो 1 को टेंड करेगा, और cos x जो है वो नेबरहुड में 1 से छोटा ही आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाद में 0 आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी आराम से समझाऊं। हाँ सर। बेटा तुमको ये तो पता है ना कि sin x x ग्रेटर देन 0 के लिए पूछो। अरे ये क्या हो गया, स्क्रीन चली गई, आ रही है? चली गई। क्या हो रहा है आज, स्क्रीन जा रही बार बार। अभी आ रही है? क्यों नहीं आ रही यार? क्या दिखाई दे रहा स्क्रीन में बेटा? On your iPhone or iPad, हाँ वो connect to Wi-Fi. अब आ गया। बेटा तुमको इतना तो पता ना, शायद मैंने तुमको बताया था साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसे थोड़ा लॉजिक दूर के, ये sin x होता है और ये sin x ऐसा होता था ना, याद आ रहा है कुछ? यस सर। 0 के आसपास कौन बड़ा होता है? x और ये x है, ये sin x है, और ये X कितना है? बड़ा होता है। x बड़ा होगा। तुमको पता ना 0 प्लस पे, अच्छा 0 प्लस या 0 माइनस दोनों पे ये वाला फैक्टर क्या होगा? greater than ग्रेटर देन 1, ठीक है। और Yes. ये सिमिलरली ये वाला फैक्टर क्या होगा बेटा? लेस Less than 1. Less than 1। अपने को एक्चुअली क्या है ना, ये वाला फंस गया अभी। एक्चुअली अपन क्या फंस गए, क्योंकि x² sin x और tan x है, एक x से छोटा हो रहा है, एक x से क्या हो रहा है? बड़ा। तो अपन यहाँ पे श्योर नहीं बोल सकते ना कि क्या होगा, समझ में आ रहे हो? यस सर। अच्छा मुझे तो एक चीज बताओ, जब sin cos tan के हाफ एंगल फॉर्मूले बताए जाते हैं तो तीनों में कॉमन फॉर्म tan का आता था? हाँ मतलब तीनों tan की, तुमने बोला सर क्या, कुछ समझ में नहीं कॉमन फॉर्म का मतलब। और उसको 2 tan x by 1 plus tan square into 2 tan x by 1 minus tan square। सही बोला। क्या तुम्हारे सर ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। हाँ सर यस सर। मुझे तो किसके बारे में आइडिया लगाना है, सोचो। x² नहीं तो कितना हो जाएगा? 4 tan 4 square tan square x by 1 माइनस कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4x/2। कोई भी बच्चा बता सकता है कि 1 से छोटा होगा ये वाला एक्सप्रेशन। यस x/10x ये भी कितना, एक बाय बैलेंस कर दोगे वो ना ये, 4 भी है अंदर प्लस। ठीक है ना? हाँ तो ये वाला एक्सप्रेशन भी 1 से क्या हो जाएगा? छोटा छोटा और उसका वर्क्स 0। 0 1 से छोटा तो 0। दिख गया अभी लाइव? अब इससे आइडिया क्या लगेगा, जब भी तुम फंस जाओ तो दोनों को किसमें ले आओ, जिसका फॉर्मूला दोनों में अवेलेबल हो। 13 मैंने क्लास में कराया शायद तक ना, हाँ सर हो गया 13 में लास्ट क्लास में कराया, कॉमन लेना हो सिखाया, गया। ठीक है। 11 डाउट है या हो गया? हो गया। 12 होगा। हो गया। 12 जिन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज यहाँ मतलब एडवांस में किया उनका तो हो जाना चाहिए, जिनको नहीं किया उनका हो जाना, उनका डाउट होना चाहिए। पार्थ कैसे किया 12th? नहीं हुआ। सीक्वेंस एंड सीरीज की कॉपी पढ़ने की टाइम आ गया ना कहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? बेटा पढ़ लूंगा। तुमको ऐसा एक्सप्रेशन देके क्या आइडिया आता है? मुझे तो 11th में आइडिया याद रहता था। मैं बोलूं? नहीं तेरे को, मुझे पता, तेरे को पता है। ऐसी सीरीज को कैसे सॉल्व करना चाहिए वशियार?
जुगल 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना बेटा? 8 घंटे तो नहीं पर कर रहा हूँ। क्यों 8 घंटे क्यों नहीं हो रही? 8 घंटे तो होता ही नहीं है। मतलब काम नहीं होता 8 घंटे जितना, ऐसा ना? नहीं, और टाइम भी इतना नहीं होता। चले नींद के 6 घंटे, हाँ, स्कूल सुबह का 4 बोलता है। हाँ, स्कूल तो 4 घंटे में सेल्फ स्टडी तो कर ही सकता है ना बीच में। मतलब तब होमवर्क थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, वो ध्यान थोड़ा देना ही पड़ता है। अभी तो एग्जाम। जो इस बार जो टॉपर आएगा उनकी अलग से क्लास लगेंगे, ठीक है ना? टॉप 2 या टॉप 3 वालों की, मतलब उनको अलग से कुछ इसी चैप्टर की प्रैक्टिस कराई जाएगी और अच्छी, मतलब फंक्शन आईटीएफ लिमिट्स की। उनको मैं उनको ही बुक डिस्कस कराऊंगा, वो ब्लैक बुक है ना, वो उसी बैच में डिस्कशन उन्हीं का करूंगा। अमन कैसे करना चाहिए? सर ये 1 + x को 1 - x पर बाई 1 - x वैसे हर एक को। जुगल तू बोल। ये जब ऐसे थोड़ा खुलता है तो जीपी बनने लगती है। तुमको लगता नहीं कि ऊपर नीचे 1 - x से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए सर को? इसका फायदा क्या होगा? 1 - 1 x minus to x 4n हो जाएगा। फिर अगला मल्टीप्लाई अपने आप होता जाएगा ऐसे? हाँ सर। Yes, sir. तो तुमको लगता नहीं ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे? अब तुमको लगता नहीं सर को सीधा डायरेक्ट 12वें में डायरेक्ट स्टेप लिखना चाहिए? 1 - 1 minus x ठीक है, हाँ। Yes. 2 की पावर प्लस 1 ना, अपन में क्या हो जाएगा 1 माइनस इजी। अब आगे भी फॉर्मूला, अच्छा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये वाला एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? कोई बच्चा बताएगा? 0 0 हाँ 1/4/5 आंसर कितना आ जाएगा? 5/4 ऑप्शन है क्या? हाँ हाँ, 13 मैंने एग्जिट करा है इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। एक 14 और कौन सा? अच्छा 14 के लिए मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, लेकिन अच्छा अच्छा खासा पूछूंगा। मैंने सिग्मा एन क्यूब का तुमको क्लास में प्रूफ बताया था, इसका फॉर्मूला आता कैसे? इससे को याद है तो बताओ, प्रूफ, आंसर नहीं चाहिए। और n + 1 raised to 4 से। शाबाश मेरा, वेरी गुड है, दिल जीत लिया तूने मेरा। चलो इसको एक को तो याद है, मैंने क्या किया था? n + 1 की पावर 4 माइनस किसकी पावर 4 खोला था? लेकिन मुझे तो देखो अभी सिग्मा किसका निकालना है, ऊपर देखो, ध्यान से देखो, सिग्मा क्या निकालना है? इनकी पावर की power ये तो मैं तुमको लंबे तरीके से कराऊंगा, इंटीग्रेशन में एक ही लाइन में हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन सोचो n की पावर, मुझे ये बच्चों को सिर्फ क्लास में मालूम नहीं, तो तुम्हारी क्लास आने से पहले प्रिपरेशन करनी है, सिग्मा n6 का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो मुझे लगता है मैं बच्चों को बोलूंगा कि पहले इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर ले। हाँ क्यूब का मैंने ऐसे कराया था, लेकिन जिनको नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है। अब तो तुमको बाइनोमियल लगाना था, इसके लिए सॉल्व करना था बाइनोमियल। हाँ उस टाइम तो तुमको बाइनोमियल भी नहीं आता था, इसलिए तुमको हाई इतनी पावर और माइनस वो k की पावर 7 वाला कट जाएगा क्या? हाँ 7 से 0 वो काट दिए मैंने तुम्हारे भाई ने ना आगे से। Yes. अच्छा फिर तुम्हारा भाई क्या करता था? k की वैल्यू इसी स्टेप में 1 रखता था, फिर 2 रखता था, फिर n रखता था। तो सोचो एक बार, तुम्हारे भाई को तो इधर तुम्हारे भाई को ऐसे 1 2 3 फिर इनको ऐड कर दो। मैं ये वैल्यू रखता हूँ, पहले 1 रखी, फिर 2 रखी, 3 रखी। जब इनको ऐड करूंगा तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 7c1 और r की वैल्यू 1 से लेके r की पावर 6 बन जाएगा। जब इनमें रखेगा ऐड करके 1 2 3 कितना मिल जाएगा तुम्हारे भाई को? समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? Yes. हाँ सर। अच्छा मुझे थोड़ा और ऑब्जर्वेशन करके बताओ, सिग्मा n में n की हाईएस्ट पावर कितनी आती थी? n प्लस सिग्मा n स्क्वायर में n की हाईएस्ट पावर कितनी आती थी? n Thank क्यूब you. यदि तुम सोचो, मुझे लिमिट देखो एक बार, 14 में देखो, लिमिट में एक बार देखो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। हाँ तो जुगल क्या बोलेगा कि सर आप सिग्मा n6 में n की हाईएस्ट पावर 7 आएगी, ये तो मानते हो मेरी बात? हाँ तो जुगल क्या बोलेगा? सर आप n की पावर 7 का एक बार, अच्छा इधर इधर भी मैंने वैल्यू रख दी वो, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? n की पावर 7 बाय कितना मिल जाएगा ऐड करके? n की पावर 7। सोचो भैया, मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में k की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, बाकी सब कट जाएंगे।
एन की नहीं, सर ये जो वैल्यू के की रखी है। अभी देख ये इतना क्लियर है जुगल? हाँ पहले तूने इस एक्सप्रेशन एन की वैल्यू 1 रखी, फिर 2 रखी, 3 रखी, लास्ट में कितनी रखता जाएगा? सॉरी एन की नहीं, के की, के की। एन ये रखेगा। हाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचेगा? नेगेटिव में एक जिंदा बचेगा और पॉजिटिव में एक जिंदा बचेगा इस एक्सप्रेशन में। अरे के वैल्यू 1 रखना, तो 2 की पावर 7 माइनस 1 की हाँ। पावर 7, फिर 2 रखा 3 की पावर 7, तो शायद तक ये एक ये बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन ये सिंपलीफाई होकर ये आ जाएगा क्या? अच्छा हाँ हाँ समझ आ गया। समझ में आ रहा है? हाँ और राइट हैंड साइड में तूने क्या बोला? 7c1 सिग्मा n6, मतलब r की पावर 6, और r की वैल्यू कितनी रख दी बेटा? 1। ये तूने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है? यहां तक समझ में आया ना? हाँ अब पीयूष क्या बोला? पीयूष के दिमाग में ये चमक गया कि सिग्मा n6 में n की पावर हाईएस्ट कितनी आएगी? 7 आएगी। हाँ तो ऊपर मुझे n की पावर किसका कोफिशिएंट ढूंढने में इंटरेस्ट रखना चाहिए बेटा? n की पावर 7। n की पावर 7 का। और n की पावर 7 का कोई कोफिशिएंट बताने में मेरी हेल्प करेगा क्या? सोचो 7 कब बनेगी? ये देखो n+1 की पावर 7/7 माइनस 1/7, मैंने इधर से क्या कॉमन लिया? 7 कॉमन ले लिया। सोचो मैंने क्या किया, दिखा तुमको? Yes. 7c1 7c2 7c3 7 तो आएगा ही आएगा सब में। हाँ और माइनस क्या आ जाएगा? देखो मैं पूरा थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ। अपॉन में ये तो न्यूमरेटर को ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ ना मैं। न्यूमरेटर क्या था? n की पावर 6 था ना, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना अब। Yes. अरे नहीं समझ में, मैं दोबारा समझा दूंगा। नहीं सर आगे। और नीचे देखो, नीचे वाला तो सिग्मा n क्यूब है और सिग्मा n स्क्वायर है। उनका तो तुमको पता है क्या होता है। n raised to 4 और एक कितना? n इंटू n+1/2। Whole square. ऊपर n की पावर 7 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 1/7। 1/7. कितना कितना? 1/7। n की पावर 7 सोचो ना, इधर आएगा, इधर उसका आगे 1/7 लगा होगा, वो मिलेगा। सर इधर देखो n 2n3, ये n क्यूब तो यहाँ से बना दिया, मतलब इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 1/3। 1/3 2/6 ना। हाँ और इधर कितना आ रहा है? 1/4। 1/4 मैंने पूरा n की पावर 7 के आगे ऊपर नीचे कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिए, तो कितना आंसर आ रहा है? 12/7। 12/7. 12/7। लेकिन अभी मैं तुमको मेथड नंबर 2 लिख देता हूँ, लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। लेकिन अभी लिख लो इसका सॉल्यूशन के लिए। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ना मैं ऐसे लिखूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है? दूसरे वाले एक्सप्रेशन को मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या लिखूंगा? x² है। और दूसरे वाले एक्सप्रेशन को क्या लिखूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में? तुमको फिजिक्स वाले सर ने डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाया ना इतना, तो हाँ सर। x पावर 7/7 फिर लिमिट रखते से। हाँ 3/3 और 4/4। तुम्हारे बार फिजिक्स वाले सर को भी याद कर लेते हैं अपन इस क्लास में। मैथ्स इज प्योरली फिजिक्स। कितना लिमिट रख के आंसर आ जाएगा? x³/3 मतलब 1/3 आ जाएगा। x 4/4 खत्म हो गया, सवाल हो गया ना? यस सर। लेकिन ये क्यों लिखा मैं उस टाइम बताऊंगा, लेकिन मैंने एक अप्रोच बताई तुमको। फिफ्टीन हुआ कैसे से? शाबाश पीयूष, करके लाया। अगली क्लास का होमवर्क पता है कि एक्सरसाइज 4 एंड एक्सरसाइज 5 कंप्लीट। ताकि अपना लिमिट की शीट क्या हो जाए। एक्सरसाइज 4 में मोस्टली मैं अगर 20 मिनट भी नहीं लगेंगे। बस मजे वाली कौन सी टाइम किसमें लगेगा? 5। अभी मेरी नेक्स्ट क्लास काफी दिनों बाद है ना शायद तक। नहीं वो टेस्ट के बाद वाला दिन ही है शायद। यदि तब तक अब 2 दिन हो जाएंगे ना, तो अच्छा तब तक जेई की टेस्ट के लिए तैयारी भी हो जाएगी ना। लिमिट मैंने कंप्लीट, बाकी मेरे क्वेश्चन नंबर कौन था? 15 जुगल हुआ? नहीं सर। अच्छा जुगल एक बात, r टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, ऐसा कि मैं तो अभी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ, क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम है क्या ऐसा लिखने में?
नहीं बेटा किसी को कोई तकलीफ हुई ऐसा लिखने में? नहीं सर। नहीं सर। सर ने आर की जगह क्या ली थी? 1/x ले लिए ना? हाँ सर। अच्छा, तुम तो सर को नीचे देके जानने लग गए हो अभी। सर नीचे वाले कैसे बैलेंस करते हैं? वो बी आ जाएगा और 2 से तुमको पता ना कि ऊपर नीचे, वाह, नीचे वाले 2 से बैलेंस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। और तुमको लगता नहीं कि सर को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना चाहिए? क्योंकि सर को कंपाउंड एंगल 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाने की काफी दिनों से इच्छा हो रखी है। हाँ। क्या होता है 2 cos A cos B का फॉर्मूला? cos A plus B plus cos A minus A plus B. B plus cos A minus B. ओहो, बच्चों को फॉर्मूला याद है? cos B plus C plus X cos B minus C minus X। यहाँ पे चमक गया? हाँ। हाँ सर। गूगल बोला सर अभी मैनिपुलेशन तो मेरे हाथ में छोड़ दो। +2 -2 बोला सर ये लो। अभी सर जुगल ने कितना ऐड किया बेटा? 2 जुगल बोला सर अब आप छोड़ दो ना मेरे हाथ सर में। वो -2 ऐड होगा cos A क्या 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 बेटा? बोल 2 cos A है ना, तो माइनस ये ले 2 cos AX minus 1 minus 2। हाँ। मुझे लगता है कि आगे सवाल शायद तक सर को रास्ते में छोड़ के चला जाना चाहिए। हाँ। बच्चे समझदार, लेकिन मैं चलो फिर भी थोड़ी कैलकुलेशन कर देते हैं। 2 BC तो तुम्हारे भाई को बाहर निकालना चाहिए ना, शर्म आती है। पहले का आंसर कितना आएगा? minus A square माइनस ए स्क्वायर बाय ये इसका आंसर ये तो minus A square शाबाश। इसका आंसर कितना आएगा? B plus C whole B plus C whole square B plus C का whole square. बाई 2, उसमें 2 नहीं है ना? खुश हो जाएगा अभी तो? हाँ सर। हाँ। तो हो नहीं सकता ये सवाल हो जाता ना तुमसे। तो ये एक्सरसाइज 3 अपनी क्या हो गई है? complete पेपर में मैंने अच्छा पेपर सेट किया, मेडिटी लेवल है, मतलब लिमिट बीच बीच में इजी है, बीच बीच में टफ है, ठीक है ना? तो मैं तो उन सवालों से जज करूंगा जो टफ वाले कर पाते हैं। लेकिन पेपर में मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करने चाहिए? और शीट और कॉपी पढ़ के आपको बहुत फायदा मिलेगा, मतलब कॉपी के सारे क्वेश्चन और शीट के करके लाओगे तो। मैट्रिक डिटरमिनेंट से 14 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन किससे हैं? लिमिट से। क्या बेटा? तो लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी का कौन सा क्वेश्चन कराया था बेटा मैंने? वो आइडेंटिटी वाला। अच्छा, वो आइडेंटिटी वाला होमवर्क के लिए मैंने बोला था ना? हाँ तभी हो गया था। तो मुझे कम इन चलो एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। शू लाया था मैं? ब्लैक कॉफी। बेटा तुमको ब्लैक कॉफी अच्छी लगती है किसी को? सर और जो टॉप करेगा उसको सीसीडी में ब्लैक कॉफी पिलाई जाएगी, ठीक है? वो ना पसंद होता। वही वो पसंद नहीं है। वो पसंद नहीं है तो पता है क्या किया जाएगा? एक चलो ठीक है, जो भी उनको कॉफी पसंद है पक्का, यदि जुगल या कोई भी और टॉप करेगा तो वो गाड़ी भी चलाएगा ना, मतलब उसको गाड़ी वाड़ी चलानी आती है ना। सिर्फ बाकी बच्चों की क्लास लगेगी उस दिन, उस बच्चे को एक दो दिन की क्या मिलेगी? छुट्टी तो नहीं मिलेगी। तो लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा? लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसे टॉपर का फायदा होना चाहिए। तो बाकी सब बच्चों को छुट्टी दे देंगी। तो भी लॉस ही हो जाएगा। ए तू टॉपर होगा उसको पहले को पढ़ाने का तो फायदा होगा ना टॉपर का। टॉपर का फायदा नहीं, टॉपर की अच्छा अलग से क्लास नहीं हो, टॉपर की
फिर टॉपर टॉपर की रिकॉर्ड ऑफलाइन क्लास लग सकती है अलग से, ओह ये अच्छा फायदा है ना टॉपर का। टॉपर बोलेगा क्यों मैं टॉपर, मैं घर पे बैठे बैठे ही पढ़ लेता हूँ नींद में। देखो बेटा इंग्लिश से क्वेश्चन लगता है कि कैसा कितना अच्छा है। देखा कितना सही लुक में कितना क्वेश्चन आ रहा है। ये एंड है ना, कोई बच्चे पूछे सर ये क्या लिखे, क्या थॉट क्या आता है। एफ ऑफ एक्स को ऐसा मानना चाहिए ए रेस टू हाँ ए हाँ रेस टू वही एक्स। a raised to x, तो फिर तो और वो उसका फिर वो f of x इक्वल टू 1 प्लस gx का क्या करेंगे। तो उसको जब मतलब ई की पावर में लिखेंगे तो वो आगे कूदा देंगे। चलो कुछ दिमाग लगाओ। ऐसे क्वेश्चन अभी आने वाले जितने भी चैप्टर हैं मैथ डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, अभी ये ऐसे यूज टू आने लग जाएंगे। मुझे किसकी कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है पहले ये बताओ। एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स के बारे कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल तो मैंने एक कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लूं, हाँ अब मैं ऐसा ऐसे क्यों सवाल सोच रहा हूँ, मैं सोचना मैंने क्या LHL ले लिया। तुमको पता है सर LHL कैसे मानते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a माइनस h। यहां तक क्लियर, ऐसे लिखते ना LHL को तो। हाँ लेकिन सर ना अब इस डेफिनेशन यूज किया करेंगे। अब ना f of x प्लस y ये है, f of x into f of y, तो f of a माइनस x सर क्या लिख सकते हैं सोचो। एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ माइनस एच। यहां तक सबको क्लियर हुआ। हाँ लेकिन अब तुम बताओ कि इस पे तो कोई लिमिट नहीं लगेगी क्योंकि ये तो a पे है पूरा। हाँ वाओ, जो पहले लिखा था वही आगे लिख दिया। अब पूरी की पूरी लिमिट किसमें लग जाएगी। एफ ऑफ माइनस एच। अच्छा एफ ऑफ एच कुछ दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस जी एक्स इंटू क्या जी एक्स दिख रहा है। हाँ तो एफ ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा सोचो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस जी ऑफ माइनस एच जी ऑफ माइनस एच। इजी हाँ क्लियर, इतना तो समझ में आ रहा है स्टेप। Yes, sir. जी ऑफ माइनस एक्स। उसने बोला है कि इसकी लिमिट 0 है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी लिमिट कितनी है। हाँ तो वो 0 हो जाएगा। शाबाश, समझ में आ रहा है ना। यस हाँ सर। इसने बोला छोटे वाले की लिमिट 0 है और इसकी एग्जिस्ट करती फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट ही होगी ना तभी तो 0 इंटू समथिंग फाइनाइट वैल्यू 0 होगा। यस सर। तो इसकी लिमिट कितनी इक्वल आ जाएगी। एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए। एफ ऑफ एक्स। अब क्या मुझे आरएचएल निकालने की जरूरत है, अभी निकाल लोगे आरएचएल, हाँ वो भी किसकी इक्वल आएगा। वो एफ ऑफ एफ ए। ऑफ ए। मतलब ए के नेबरहुड में दोनों में एफ ऑफ ए इक्वल आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस नहीं होगा क्या। होगा। यस क्लियर। यस अब सर। ऐसे गंदे से क्वेश्चन को कैसे तुमको अभी बेसिक से चल रहा हूँ मैं, तो अब इसका कोई बोलेगा तो मैं तो क्या बोलूंगा कि क्वेश्चन का सोचना कहाँ से चाहिए, फंडामेंटल। उसने ए पे पूछा तो हमने एलएचएल आरएचएल देख लिया। और ये डेफिनेशन यूज ऐसे करना है, तुमने वो कब यूज करना होता है जब कुछ फंक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू भी तो दी होनी चाहिए अपने को। तुमने बोला जीपी बन जाएगी, वो ए की पावर एक्स जैसा बन जाएगा, ऐसे ही बोला ना तुमने। हाँ तो उसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू थोड़ी पता है कि वो तो कितने भी, लेकिन उससे बस आईडी क्या लग सकता है, देखो उससे भी आईडी लग सकता है थोड़ा सा, तो कि वो एक पर्टिकुलर जैसा बन जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज क्या होते हैं, कंटिन्यू। लेकिन बस वो उसका फिर वो लॉजिक खराब हो जाएगा यदि उसको दो फंक्शन में ब्रेक करना हो, जी ऑफ एक्स और कौन से में 3 है तुम्हारी, मेरी में तो चली गई। नहीं चली गई सर। बेटा एक आधा मंत्र पढ़ लो। पानी पानी। एक पानी पानी वाला कौन बोला। मैं कुछ नहीं, वो जुगल बोला। अमन पानी पानी के लिरिक्स पता है तुमको। नहीं। मैं एक बार शेयर कर दूं लिरिक्स। अच्छी है कि मतलब अश्लील है। बेटा इतने अच्छे लिरिक्स लिखे, मतलब थॉट प्रोसेस देखना, जेई एडवांस लेवल का लगाया उन्होंने।
किधर गया, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है? कोई मंत्र पढ़ दो प्लीज। तो इसीलिए नहीं आ रही। क्यों, किस लिए नहीं आ रही? मंत्र नहीं पढ़ रहा कोई? नहीं, आप वो लिरिक्स दिखाओ। ना है जुगल तूने गाना तो सुना तो होगा, ऐसी बात तो नहीं है। मैंने कब ना बोला। तूने सुना है ना गाना? वो खली है ना, उसकी रील थी, बहुत फनी थी वो सॉन्ग पे। कुछ बच्चे पकड़ में आ जाते हैं बेटा। और वो किस पे देखी? इंस्टाग्राम। तो वो तो हाँ, उसने तो तो ये वेकेशन के टाइम पे जब अमन नगर जामनगर में होता है तो वो भी साथ नहीं होता। ये रहा, लिरिक्स पढ़ लो पहले। अमन पहली 4 लाइन हो जाए बेटा। वो क्या, उसने मुझे छुआ भी नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं, नजर थी पहनी हुई बेचैनी, आंखों आंखों में शैतानी हो गई। मतलब ये क्या? तो ये है कि सवाल छुआ भी नहीं, फिर भी आंसर आ गया, ठीक है। कुछ हुआ भी नहीं उनके बीच में ऐसा वैसा, लेकिन आंखों आंखों में क्या हो गया बेटा? बेचैनी। शैतानी। अब देख आगे आगे 4 लाइनें पढ़। सैया ने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई, मैं पानी पानी हो गई। अभी इसका ऐसा है, बायोलॉजी वाले कुछ अलग मतलब निकालते हैं। ये बस लिखो, नोट करो कि इस कैसे कैसे गाने बन रहे हैं इंडिया में, देखो। आपने वो सुना है, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां सताए मुझे सारी सारी रतिया? क्या क्या? मैंने नाम सुना है, गाना कहीं ना कहीं तो सुना होगा ऐसे, तेरी प्यारी प्यारी दो अखी, ये वर्ड तो सुना है मैंने, आगे नहीं सुना। उसके भी लिरिक्स ऐसे है क्या? बोला उसके मुझे क्लासिक लगे, ऐसा सोचा कैसे होगा उसने? आर्मी कभी भी डाउट है क्या? नहीं सर, डाउट क्लियर हो गया। बेवकूफ इंसान। सर बेटा एग्जैक्ट अभी आए सर, मैं क्या कर सकता बेटा था। देख आगे की 4 लाइनें पढ़ अमन। चलेगी क्या, ग्लास पड़ा है खाली, भरेगी क्या, साथ आया लौटे से डरेगी क्या, अंदर की फिर से लड़ेगी क्या है? मैं पढ़ूंगा तो मजा नहीं आएगा, ईजान से पढ़ूंगा बहुत मजा आएगा। हद हो गई। ईजान बोला है? ईजान तो गाना सुन रहा है वो बेटा, अभी तक वीडियो देख रहा है उसकी। लिख लिया क्वेश्चन? आरएचएल कंप्लीट कर लोगे ना? क्योंकि आरएचएल के लिए खाली वो पूरा सेट हो जाता है, बाकी तो सब। चलो एक थ्योरी पढ़ाता हूं ना। किसी कंटिन्यूटी अपन डिस्कस करने वाला बेटा। कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन समझते हो क्या होता है? हाँ, इसमें देखो बेटा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इफ है, मतलब ये होंगे देन पे हो सकता है, देन होगा तो इफ में मत जाने जाना, ठीक है ना? हाँ सर। मैंने बोला मेरा एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस है, लेट अस से एट एक्स इज इक्वल टू ए। यदि ए पे कोई मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो ए के नेबरहुड और ए के आसपास सब वैल्यूज क्या देगा बेटा एफ ऑफ एक्स? जी। एंड देखो एंड लगा हुआ है। फिर मेरा दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ध्यान रखना किस पे कंटिन्यूअस है वो? एफ ऑफ ए। देन ये दोनों होंगे ना, तभी क्या होगा? कॉफ इज ऑलवेज क्या होगा? एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब तुमने बोला कि सर थोड़ा फील करा दो, मुझे किस पे कमेंट करना था? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पे कमेंट करना था। हाँ सर। अच्छा मुझे सोच के बताओ, एक्स इज इक्वल टू ए पे नेबरहुड में ए माइनस ए प्लस और ए पे एफ ऑफ एक्स कैसी कैसी कैसे एफ ऑफ ए से कम देता, ए से ज्यादा देता और एफ ऑफ ए देता, ये 3 टाइप की वैल्यू दे सकता था। हाँ लेकिन मैंने इफ में क्या लिखा क्या हूं कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, हाँ, तो इसका मतलब एक ही आती वाली। ये तीनों क्या आती? सेम आती। ओके। और मैंने आगे क्या बोल दिया ये वाले पे, ये मतलब इसको 3 टाइप की इनपुट मिलती है, एफ ऑफ ए माइनस प्लस एफ ऑफ ए प्लस।
ये एफ ऑफ ए देता, और एफ ऑफ ए पे तो जी क्या है, जी कंटिन्यूस है। कंटिन्यू। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जी ऑफ एफ ऑफ जी ए ऑफ के एफ इक्वल आ ऑफ जाएगी। ए। हाँ ध्यान रखना ये एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस और ये है तब सही है, उल्टा ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हाँ और उसके लिए उल्टे कितने भी केस बन सकते हैं, इसलिए जितना ये है तो वो है। कई बार अभी क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर घूम जाओगे। क्लियर है इसका फंडा? यस सर। यस सर। अब इसको लिखो, तुम्हारा भाई एक बेसिक क्वेश्चन कराएगा, उसी से सारे फंडे क्या हो जाएंगे, पानी पानी हो जाएंगे फंडे, है ना। ऐसा है, होमवर्क में भी था क्वेश्चन। होमवर्क में पीटी थी ना वो, लिमिट होगा वो, पीटी 1। मतलब पीटी 1 भी था क्या इसका? यस सर। तो कंटिन्यू। आपने नहीं बोला था ग्रुप में, मैंने जिस दिन वो मैं नहीं आया था ना एक दिन, तो सबको पूछा तो बोला सबने तो किया है। तो मैं थोड़ा होमवर्क तो बढ़ा सकता हूँ, तुम इसकी एक्सरसाइज 1 भी क्या कर सकते हो अभी तो। मतलब अब पहले वो पीटी प्रोफिशिएंसी चलो, टेस्ट। ऐसा करो पहले लिमिट खत्म करो ना, ताकि टेस्ट है ना इसलिए। ओके हाँ सर। सर। तो तुम मुझे 4th और 5th के डाउट कब तक भेज दोगे, टेस्ट से पहले पहले भेज दोगे? हाँ सर। हाँ सर। हालांकि एक्सरसाइज 4 में तुमको देख के आइडिया लग जाएगा कि जेई मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और तुम वो क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं। अच्छा, एक इसमें टाइपिंग एरर एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 2 में, वो एक्सटेंडिंग टू ए लिखा हो ना, वहां पे एक्सटेंडिंग टू अल्फा है। डन, लिख लिया? हाँ सर। अब तुम्हारा भाई क्वेश्चन कराता है। अरे तुम्हारे स्कूल में डेरिवेटिव हो गया नहीं हो गया? हो नहीं, गया। चलो बस फिर मैं सीधा शीट डिस्कशन कर दूं, चलेगा क्या उसकी? मतलब हमने नहीं पढ़ा है उसमें, मैम ने पढ़ाया है पर हमने नहीं पढ़ा। मैं उसका डेरिवेटिव करा दूंगा, ठीक है। अरे तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझे क्वेश्चन को? बताना कि गोफेक्स कहां पे क्या है बेटा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूस। तुम तो मूर्ख कहलाओगे यदि कोई बच्चा गोफेक्स निकालेगा बाद में चेक करेगा उसको डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? मुझे बताओ कि सबसे पहले इस पॉइंट पे आ जाओ। यदि कोई बच्चे को ये थ्योरी आता है तो पॉइंट पे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करे। हाँ मैं आंसर बोलूं? हाँ, हाफ और 1। गलत, पूरा आंसर सही नहीं है ना, इसलिए अब डिस्कस करें। यस हाँ। सर। ठीक है, सबसे पहले तुम चेक करोगे कि मेरा एफ ऑफ एक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। 1 पे। तो भाई एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो इसका मतलब है कि 1 को छोड़ के ये सब जगह ये वाली रूल नंबर 1 इफ में सब जगह ट्रू है ना। हाँ। अच्छा, मेरा जी ऑफ एक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? ठीक है, इसका मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सर 2 डिसकंटिन्यूअस है ना? क्या बेटा? ये इसमें हाफ 1 और 2 भी है ना डिसकंटिन्यूटी में फाइनल हाँ, आंसर। हाफ और 1 2 दोनों, हाँ सही बोला। अब मेरा जी को कहां पे प्रॉब्लम आने वाली थी? देखो मैंने क्या -2। इसके फैक्टर क्या आ रहे खुद के, पहले ये बताओ जी खुद कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? x minus 2 into x plus 1। तो ये जी कहां पे, 1 और x x माइनस 1 है क्या? हाँ x minus 1 x plus 2। तो ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? x इक्वल टू 1 और कहां पे हो जाएगा? -2 अच्छा, लेकिन तुम ये सोचो ये ये वाले x पॉइंट पे ऐसे मिलेगा। जी वाई जी एक्स कंटिन्यूअस कहां पे होना चाहिए था? f ऑफ a पे। एफ ऑफ 1 चेक करे, एफ ऑफ ए की वैल्यू। अच्छा, अब मुझे बता दो और क्या चेक करना चाहिए? वो f of x कहाँ पे डिसकंटिन्यूस? एफ ऑफ एक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस था? 1 पे। 1 पे।
तो हमें ये चेक करना चाहिए जी ऑफ एक्स की, मतलब ये 1 और -2 एफ ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यू पे आ रहा है। हाँ हाँ, मतलब अभी अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, देखो सही बोल रहा, देखो दिमाग तो लग गया तुम्हारे में, इसकी थ्योरी पढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी कि जी ऑफ एक्स ये था ना, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा बेटा, सोचो। यहाँ पे हालांकि मैं लिख नहीं रहा पूरा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2। अब तुमको ये देखना है कि ये जो एफ ऑफ एक्स कहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 और -2 बन जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यस सर। यस सर, क्यों? अच्छा उदय क्यों? क्योंकि फिर वो दोनों पॉइंट्स एफ ऑफ एक्स जहाँ पे जी का अपन जी कहाँ कहाँ पे अपनी इनपुट नहीं लेता, जी कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, 1 एंड -2। -2। इसका मतलब जी एफ ऑफ एक्स कभी भी 1 और -2 नहीं हो सकता। हाँ एफ ऑफ एक्स को तुमने 1 रखा और -2 रखा, तो एक्स की क्या क्या वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व करने में कितनी आ रही है? हाँ 2 और हाफ आएगी, 2 और हाफ आएगी। 2 और हाफ आएगी। मतलब जी को प्रॉब्लम कहाँ, तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट और ऑलरेडी 1 पॉइंट और एक नया पॉइंट देखा होगा ऊपर अपन ने, तो कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गए अपने को? 3। समझ लेना, ये क्वेश्चन आ जाएंगे मेंस में। एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन दूं, छोटा सा सिमिलर, हाँ एफ ऑफ एक्स है, क्यूबिक क्वेश्चन दे दिया, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है ना, पहला पॉइंट क्लियर है। यस सर। हाँ अच्छा अब जी को कहां पे प्रॉब्लम होगी? 0 0 तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए, 0 मतलब एफ ऑफ एक्स कहां पे 0 हो सकता है? 0 प्लस -1 प्लस -1 और 0। इसका मतलब ये फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूस हो गया बेटा? 0 प्लस -1 और प्लस सोच लो, मैं ना इसलिए थोड़ा ढंग के क्वेश्चन कराता हूँ, आराम से सोच के बताना। अब मतलब ऐसे उनके बीच में अलग अलग, मतलब उसमें LHL और RHL अलग अलग आ जाएगा। अभी आराम से सोचो कि कहाँ, मैंने मेरा क्वेश्चन किया कि गोफ कहां पे डिसकंटिन्यूस है। मतलब ऐसे 1 से इंफिनिटी एक होगा, फिर -∞ से -1, वो दोनों +1 देंगे। गोफ तो शायद तीनों जगह डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ना। हाँ 0 1 -1, लेकिन मैंने सवाल उल्टा पूछ लेता हूँ, चलो फोक के बारे में बताओ। वो हमेशा हमेशा कंटिन्यूस नहीं होगा? नहीं नहीं, हमेशा कंटिन्यूस। हाँ क्यों? क्योंकि या तो 0 या 1 या -1 ही देगा सिग्नम फंक्शन, तो इससे तो सब 0 ही आ रहा है। जी ऑफ ये वाला ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस? हाँ कोई बच्चा समझा सकता है इसको? सिग्नम x 0 1 या -1 देगा, उस पे तो ये हर बार डिफरेंट ही है। हाँ मतलब इसमें जी को क्या होना, इसमें अपन को क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या नहीं हो सकता, सॉरी जी ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है, 0 उस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। दोबारा समझाऊं फोक ऑफ काम पे कैसे निकालते हैं? सर ये फॉग वाला वापस समझा दो लास्ट पार्ट। देख इधर आराम से समझ, बाकी नोट कर। वो 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा ना, क्विज पे ये फॉग पहले मुझे बताओ कि फोक का या गोफ का बताऊं? फॉग का गोफ का तो आ गया। सबसे पहले मुझे बता कि सबसे पहले किसके बारे में चेक करेगा, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स को, जी ऑफ डिसकंटिन्यूअस कहां कहां पे? कौन सा? जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कहां कहां पे? जी ऑफ एक्स, ओनली जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। 0 पे है ना। हाँ सर। इसका मतलब कि यदि अपन एफ ऑफ जी एक्स लिखें, 0 पे डिसकंटिन्यू हो सकता है, लेकिन यहाँ तो समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ सर। एक 0 को छोड़ के दूसरा पॉइंट ढूंढ, चलो जी, अब जी ऑफ जी को कोई प्रॉब्लम है, सॉरी एफ को कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब वो एफ 0 इज के ऑलवेज अलावा। कंटिन्यूअस, हाँ यस सर। तो एफ इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, जी के अंदर कुछ भी डाल सकता है।
हाँ यस सर। जी तो जीरो के अलावा वो सब आ सकते हैं ऐसा ना? जीरो पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? सिग्नम एक्स को सर को थोड़ा और सिंपलीफाई करता हूँ बेटा। जीरो पे कोई बचा जा सकता है कि जीरो पे कोई कैसे? रुको इजी कर देते हैं इसमें, तो तेरे को समझाना भी मेरे लिए इजी हो जाएगा। सर हाँ बेटा, ये जो g of x है वो x is equal to 0 पे डिसकंटिन्यूअस है ना? हाँ एक्स इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। अब सोच के बता, इसकी तुम मुझे बता, 3 वैल्यू आएंगी ना? हाँ एक्स एट जीरो पे 0 आएगा। हाँ ये मैंने किसकी बात लिखी है? मैंने ये सिग्नम वाले की। जी ऑफ एक्स की ना, जीरो के हाँ। वैल्यूज ना, हाँ तो उसको मिला एफ। अब -1 पे वो कैसा बिहेव करेगा? 0 क्योंकि उसका फैक्टर दिख रहा है ये। हाँ एक्स एट जीरो पे भी कैसा बिहेव करेगा ये? 0 और जीरो के राइट में भी कितना बिहेव करेगा? 0 1 दोगे तो 0। तो फोग हमेशा तीनों क्या दे देगा? सेम वैल्यू नहीं अच्छा देगा? हाँ ओके ये डन सर। मतलब ये 0 पे सर डिसकंटिन्यूअस वो जीरो पे अंदर वाला फंक्शन ही वही। डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अरे वही देख, जीरो के अंदर वाला डिसकंटिन्यूअस, बात मान रहे हैं यहाँ तक? हाँ अब जीरो के अंदर वाला डिसकंटिन्यूअस, तो इसका मतलब अंदर वाला 3 वैल्यू दे रहा है। हाँ अंदर वाला एलएचएल पे कितना दे रहा है? 0 माइनस पे -1। अंदर वाले की बात चल रही है। ओके। आरएचएल अंदर कितना वाला दे? मतलब? और जी g of x सिग्नम यही है ना हाँ भाई? जीरो पे सिग्नम डिसकंटिन्यूअस है ना? हाँ अच्छा हाँ ठीक है। हाँ सिग्नम में जो डिसकंटिन्यूटी के जो पॉइंट आए वो एफ ऑफ एक्स को क्या बना रहे हैं? कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि एलएचएल रखोगे तब भी वो कितना -1 का फैक्टर दिख रहा है उसको, तब भी 0 बन जाएगा। 0 रखोगे तब भी 0। क्लियर हो गया? यस सर। थोड़ा ठहराव से करना सवालों को, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है। जब तक सर का मैसेज नहीं आता तब तक क्लास लेंगे, ठीक है? तुमको लिमिट में कॉन्फिडेंस है या नहीं है? अभी कैसा है कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर से? टफ लगती लिमिट क्या? कैसा लगा तुमको लिमिट्स? जैसे बहुत हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं होते। अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। मैंने क्वेश्चन तो सफिशिएंट करा दी तुमको, क्लासरूम शीट डिस्कशन। फिर भी 11 के कंपेयर में शीट डिस्कशन हो रही है ना? हाँ सर। और मेरे वाली में तो क्या पूरी क्या? अब तक सर तीनों चैप्टर की पूरी की है। 11 में मिस्टेक नहीं हुई थी। हाँ वही 11 में तो वो वाली होती थी ना, वो बहुत बड़ी शीट। वो बड़ी शीट से तो अच्छा मुझे यही वाली शीट लगती है, पता नहीं क्यों। अब तुम बड़े वाले करके देख लेना, रेजोनेंस की। तुमको अपनी शीट इजी होती है, ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, हाँ लेंथी होती है बहुत। अपने वाली में क्या वो निचोड़ निकल जाता है। एक फटाफट क्वेश्चन कर लूं क्या? सर का मैसेज आ गया? मैसेज आ गया। ठीक है सर, वैसे 10 दिन के लिए जा रहा हूं, तब तो मैं तुमको लूटूंगा। अब तो मैथ्स में दौड़ा दूंगा मैं। चलो मिलते हैं, बाय बाय। Nice. Thank you, sir.